बहुत समय पहले एक दूर के राज्य में हर साल एक नए राजा का चुनाव करने की परंपरा थी। जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठता था वह एक समझौते पर हस्ताक्षर करता था कि वर्ष के अंत में उसे सिंहासन से हटना होगा और फिर एक निर्जन द्वीप पर अकेला छोड़ दिया जाएगा, जहां से लौटने की कोई संभावना नहीं थी। जैसे ही राजा का कार्यकाल समाप्त होता, उसे शाही वस्त्र पहनाए जाते, हाथी पर सवार होकर नगर का अंतिम भ्रमण कराया जाता और फिर द्वीप की ओर रवाना कर दिया जाता। ऐसे ही एक अवसर पर जब प्रजा अपने पुराने राजा को द्वीप पर छोड़कर लौट रही थी, तो रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो जहाज दुर्घटना से बच निकला था। चूंकि अगला राजा चुना जाना था, इसलिए प्रजा ने उसे सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। पहले तो वह युवक हिचकिचाया, लेकिन परिस्थितियों से समझौता करते हुए वह एक वर्ष के लिए राजा बनने के लिए तैयार हो गया। उसे सरकार के सभी नियम कानून बताए गए और यह भी बताया गया कि जब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा तो उसे भी उसी निर्जन द्वीप पर छोड़ दिया जाएगा। राजा बनने के तीसरे दिन युवक ने अपने मंत्री से उस द्वीप को दिखाने का अनुरोध किया जहां पूर्व राजाओं को छोड़ा गया था। राजा की इच्छानुसार एक विशेष काफिला भेजा गया। वह द्वीप खतरनाक वन्यजीवों और घने जंगलों से भरा था। वहां पहुंचकर युवा राजा ने देखा कि पूर्व राजाओं के कंकाल अभी भी वहां बिखरे पड़े थे। वह स्तब्ध रह गया, पर हिम्मत नहीं हारी। लौटकर उसने कुछ मेहनती कारीगरों को चुना और उन्हें अपने साथ फिर से द्वीप पर ले गया। उसने आदेश दिया कि पूरे द्वीप को साफ कर दिया जाए, सभी खूनी जानवरों को मार दिया जाए, अनावश्यक पेड़ों को काट दिया जाए और जमीन को समतल कर दिया जाए। वह स्वयं हर महीने द्वीप का निरीक्षण करता था। जल्द ही वहां से खतरनाक जानवर चले गए और जमीन साफ हो गई। दूसरे महीने से द्वीप पर सुंदर उद्यान बनाए गए। विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों को वहां ले जाया गया। तीसरे महीने में उसने एक भव्य महल बनवाया और एक बंदरगाह भी स्थापित किया। समय के साथ वह वीरान द्वीप एक सुंदर और हरी भरी बस्ती में बदलने लगा। यह राजा स्वभाव से बहुत सरल था। उन्होंने स्वयं बहुत कम खर्च किया और अपनी अधिकांश संपत्ति द्वीप के विकास पर खर्च कर दी। 10 महीने बाद उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि अब वे द्वीप पर बसना चाहते हैं। लेकिन मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि उन्हें कार्यकाल समाप्त होने तक इंतजार करना चाहिए। आखिरकार वर्ष पूरा हुआ। परंपरा के अनुसार उन्हें शाही वस्त्र पहनाए गए, हाथी पर बिठाकर शहर का भ्रमण कराया गया। लेकिन परंपरा के विपरीत इस राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। लोग आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, जब इस अवसर पर अन्य सभी राजा रो रहे थे, तो आप खुश क्यों हैं? उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने उन बुद्धिमान लोगों को कहते सुना है कि जब आप जन्म लेते हैं तो आप रोते हैं और दुनिया हंसती है। अपना जीवन इस तरह जियो कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आप हंस रहे हो और दुनिया रो रही हो। अपने शासनकाल में मैंने रंगों में खोने के बजाय भविष्य के बारे में सोचा। मैंने उस द्वीप को, जो दूसरों के लिए मृत्यु का संदेश था, अपने लिए स्वर्ग बना लिया। अब मैं अपना शेष जीवन वहीं शांति से बिताऊंगा। इसीलिए बुद्धिमान वे लोग हैं जो अस्थायी गौरव को पीछे छोड़ देते हैं और भविष्य के लिए तैयारी करते हैं, और मैंने भी यही किया।